रमन और कोयल या कौवा। एक दिन रमन और मोगा सिंह। ओए रमन, देखो पेड़ पर बैठी वो कोयल कितनी खूबसूरत लग रही है। मोगा सिंह, तुम्हें पक्षियों की इतनी भी पहचान नहीं है? वो कोयल नहीं, कौवा है। ओए, तुम क्या समझते हो? मैं कोयल और कौवे में फर्क नहीं कर सकता। वो कोयल ही है। मोगा सिंह, तुम्हारी आंखें कमजोर हो गई हैं, चश्मा लगवाओ, वो कौवा है। ओए, शर्त लग गई। अगर वो कौवा हुआ तो मैं तुम्हें 10 रुपए दूंगा, कोयल हुई तो तुम मुझे 10 देना। मंजूर? तभी खलीफा वहां आता है। ओए खलीफा, बताओ वो कोयल है या कौवा? खलीफा उसे गौर से देखता है। अब वो 100% कोयल है भाई। रमन रुपए मोगा सिंह को देता है। ये लो मोगा सिंह, 10 रुपए, और वहां से चल देता है। तभी ओए, खलीफा और मोगा सिंह। ओए, इससे पहले कि रामन वो आवाज सुन ले, यहां से भाग चलो। रमन और किताबों का सौदा। एक दिन रमन के घर के दरवाजे पर दस्तक हुई। कमली ने दरवाजा खोला। बीबी जी, मैं कुछ मनोरंजक किताबें बेच रहा हूं। कैसी किताबें? मनोरंजक कहानियों की किताबें, सामाजिक उपन्यास, ज्ञानवर्धक लेखों की किताबें, सब पर 50% डिस्काउंट। 50% डिस्काउंट? मैं सारी की सारी खरीदती हूँ। लीजिए। कमली वह सारी किताबें खरीद लेती है। शाम को, कमली, मैं दफ्तर से आ गया, कहाँ हो? मैंने आज तुम्हारे पीछे बड़ा किफायती सौदा किया है। सुनकर तुम मेरी अकल की दाद दिए बगैर नहीं रहोगे। देखो, ये सारी किताबें मैंने 50% डिस्काउंट पर खरीदी है। ये सब कहानियों, उपन्यास और ज्ञान से भरे लेखों की किताबें केवल 80 रुपए की है। रमन उन किताबों को उठाता है और ओह कमली! क्यों, क्या हुआ जी? इन्हें पढ़ेगा कौन? ये सारी किताबें चीनी भाषा में हैं। चाचा चौधरी और बोंजो के सितारे। एक दिन, चाचा जी, बोंजो नामक किसी आदमी ने चिट्ठी लिखी है जिसमें लिखा है कि हमारी किस्मत के सितारे आज गर्दिश में है। साबू, और क्या लिखा है चिट्ठी में? आगे लिखा है कि हमारी किस्मत बोंजो के हाथ में है। यदि उसे हम 10,000 रुपया दें तो वह हमारा मुकद्दर बदल कर ठीक कर सकता है। कमाल है। साबू, कोई किसी की किस्मत ना बना सकता है ना बिगाड़ सकता है। तो फिर वह बोंजो कोई सिरफिरा लगता है। बिल्कुल, हमारी किस्मत हमारे हाथ में है। नहीं, तुम्हारी किस्मत बोंजो के हाथ में है। 10,000 रुपया निकाल कर जमीन पर रख दो, नहीं तो क्या? मैं तुम्हारी खोपड़ी उड़ा दूंगा और सिद्ध कर दूंगा कि तुम्हारे सितारे सचमुच गर्दिश में थे। अबे क्या करता है? चूहे, तूने यह कहकर अपनी किस्मत डुबो दी है। ये तो गया काम से। साबू उसे मुट्ठी में जकड़ लेता है। लंबो, मुझे नीचे रख दो। साबू उसे हवा में उछाल देता है और बोंजो सीधा जाकर एक दीवार से टकराता है। आई! अस्पताल। लगता है आज मेरे ही सितारे गर्दिश में थे, जो पहाड़ जैसे आदमी से उलझ पड़ा।